कोरोना महामारी के कारण कैमरून में फंसे हुए 27 भारतीय मजदूर आज अंततः रांची वापस आ गए हैं। इन मजदूरों को भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कई प्रयास किए। इस घटना से साफ होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय नागरिकों की सरकार ने उनकी मदद के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। ये मजदूर अपने परिवार और समाज के लिए न केवल आत्मदीप्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके लिए एक नया आरंभ भी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को अब रेल सेवा से जोड़ने की तैयारी है और इसका काम जुलाई 2025 तक पूरा होने की योजना बना रखी है। इस अनुमानित योजना के माध्यम से यहाँ की संचार व्यवस्था में सुधार होगा, जो कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और यातायात को बढ़ावा देगा। यह परियोजना एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और मिजोरम में यातायात और व्यापार को सुधारने के लक्ष्य से शुरू की गई है। रेल योजना का मुख्य उद्देश्य है भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उद्योग को आहार देते हुए कहा है कि निजी क्षेत्र को सरकारी प्रयासों के साथ मिलकर नौकरियों के सृजन में अधिक सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने समाचार में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब निजी क्षेत्र को भी योगदान देना होगा। आनंद महिंद्रा ने उदाहरण देकर यह भी बताया कि निजी क्षेत्र को सक्रिय होने की आवश्यकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ऑटो यूनियन की मुलाकात में विवादों और मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई। इस मीटिंग में ऑटो चालकों ने अपने हकों की सुरक्षा और बढ़ाए उनकी आय की मांग की। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर समाधान तथा उनके लिए न्यायपूर्ण समाधान की मांग की। इस मीटिंग के माध्यम से सामान्य जनता को यह भी समझने में मदद मिलती है कि सरकार ऑटो चालकों के मुद्दों को कैसे गंभीरता से ले रही है। राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल्स के समान विकसित करने का प्लान बनाया गया है। इस पहल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को नए खिलौनों और शिक्षा प्रदान के साथ साथ खुशी भरी और शिक्षात्मक वातावरण में बदला जाएगा। इससे न केवल बच्चों का मनोरंजन होगा, बल्कि उनके शैक्षणिक विकास में भी सुधार होगा। यह पहल गांवों में शिक्षा के स्तर को मजबूत करने का प्रयास है, जिससे स्थानीय बच्चों को उचित शिक्षा की दिशा में बजट 2024 में भारतीय दूरसंचार निगम BSNL को बड़ी संख्या में धनराशि अनुदानित की गई है, जिसमें कुल 1.28 लाख करोड़ रुपए का टेलीकॉम सेक्टर के लिए एलोकेशन किया गया है। इस अनुमानित राशि में से BSNL को 12,916 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कंपनी की स्थिति को मजबूत करने और उसके सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इस बजट के जरिए देश में टेलीकॉम सेवाओं की विस्तारित उपलब्धता और गुणवत्ता। भारत में खाद्य तेल उद्योग संगठन SCA ने बजट में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाने पर निराशा व्यक्त की है। SCA अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला का कहना है कि सरकार का नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स सराहनीय है, लेकिन घरेलू तेल शोधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी है। भारी मात्रा में परिष्कृत खाद्य तेलों के आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, जो मेक इन इंडिया के लक्ष्य के विपरीत है। मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में डिप्टी कमिश्नर RM कुरबाह ने डायना मारक की रहस्यमय मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 6 मई को शिलोंग पॉलिटेक्निक के हॉस्टल में डायना का शव फांसी पर लटका मिला था। इस घटना पर स्थानीय समूहों और परिजनों ने असंतोष जताते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। मामले की जांच अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर D खारशिंग करेंगे। आम आदमी पार्टी AAP के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के बजट 2024 की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, हम इंग्लैंड की तरह टैक्स चुकाते हैं,
लेकिन सेवाएं सोमालिया जैसी मिलती हैं। चड्ढा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को उच्च कर दरें तो दी जाती हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं अत्यंत निम्न स्तर की हैं। उन्होंने इसे देश के विकास और आम नागरिकों की भलाई के खिलाफ बताते हुए सरकार की नीतियों की निंदा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में आंध्र प्रदेश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई और केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। रेड्डी ने कहा कि वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर है और तत्काल सुधार की आवश्यकता है। उनके इस विरोध प्रदर्शन को व्यापक समर्थन मिला है। कांग्रेस और अकाली दल ने केंद्र सरकार के बजट 2024-25 को पंजाब के प्रति भेदभावपूर्ण बताया है। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि बजट में पंजाब को अनदेखा किया गया है। वडिंग ने कहा कि पंजाब के बुनियादी ढांचे के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता है। बादल ने इसे सरकार बचाओ बजट करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार लगातार पंजाब की उपेक्षा कर रही है। इंडिया गठबंधन ने 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती का विरोध किया गया। प्रदर्शन में कई प्रमुख नेताओं और समर्थकों ने भाग लिया। गठबंधन ने कहा कि यह लड़ाई दिल्ली की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। गोवा शिपयार्ड ने एडवांस्ड तलवार क्लास फ्रिगेट ट्राइपुट का शुभारंभ किया है। यह भारतीय नेवी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बीच रशिया ने सितंबर में पहली फ्रिगेट तुशिल की डिलीवरी की तैयारी की है। ट्रिपुट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है और नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। इंडियन और रशियन कोलैबोरेशन से निर्मित इन वॉरशिप्स का उद्देश्य मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना है। इंडिया ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 82वां स्थान प्राप्त किया है। यूके बेस्ड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक अब 48 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। इंडेक्स में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जहां के नागरिक 155 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2024 को कर्नाटक विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह बिल बेंगलुरु को 5 जोनों में विभाजित करने और नई ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के गठन का प्रस्ताव रखता है। GBA को व्यापक योजना और वित्तीय अधिकार मिलेंगे। 3 स्तरीय संरचना में मुख्यमंत्री, नगर निगम और वार्ड समितियां शामिल होंगी। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खारगे और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हुई। खारगे ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को निर्मला माताजी कहकर संबोधित किया, जिससे धनखड़ ने आपत्ति जताई। धनखड़ ने खारगे को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी, जिस पर खारगे ने जवाब दिया कि वे सदन में किसी का अपमान नहीं कर रहे। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच बजट 2024 पर तीखी नोकझोंक हुई। बनर्जी ने 3 कृषि कानूनों, नोटबंदी और बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी पर सहयोगियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेस्ट बंगाल पर मोदी सरकार की योजनाओं को लागू न करने का आरोप लगाया,
मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह ने राज्य में हुई एथनिक वायलेंस के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में पीस और सिक्योरिटी की बहाली पर चर्चा हुई। मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए और हजारों को अपने घर छोड़ने पड़े। चीफ मिनिस्टर सिंह ने केंद्र से स्टेट में पीस बहाली के लिए सपोर्ट और मदद की अपील की। व्हाट्सएप और मेटा ने एआई में बड़ा अपडेट किया है। अब एआई हिंदी में समझ और जवाब दे सकेगी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इस फीचर की घोषणा की। इमेजिन मी फीचर जल्द ही लॉन्च होगा, जिससे यूजर्स को अपनी कल्पनाओं के अनुसार चित्र बनाने की सुविधा मिलेगी। यह अपडेट भारत के यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हिंदी भाषी यूजर्स को अब अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से व्हाट्सएप और मेटा की लोकप्रियता और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से टेररिज्म इंसिडेंट्स में भारी गिरावट आई है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में आर्टिकल 370 की नलिफिकेशन के बाद से आतंकवादी घटनाओं में 65% की कमी आई है। सरकार के इस कदम से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है, जिससे निवेश, इन्वेस्टमेंट और पर्यटन, टूरिज्म में भी बढ़ोतरी हो रही है। विकास, डेवलपमेंट की गति तेज हुई है और स्थानीय लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं। मिजोरम में अब पहला कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट उद्घाटित हुआ है। यह योजना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मेडिकल अपशिष्ट को स्वच्छ और सुरक्षित रूप से निपटाना है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होगा और स्वास्थ्य संकट से निपटने में भी सहायता मिलेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान के आजमर, भिलवाड़ा और टोंक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जयपुर सहित राज्य के अन्य भागों में भी अगले 24 घंटे भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है। इस बारिश के कारण नदियों और नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बना रहेगा। सरकार और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, MP और महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना बताई है। भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है और नदियों और नालों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो सकती है। सरकार और मौसम विभाग ने लोगों से उचित कदम उठाने, सतर्क और सचेत रहने की अपील की है। यातायात और परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए लोगों को यात्रा के दौरान अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। NDA सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का हिस्सा बनाया है। बिहार में नई रोड्स, रेलवे कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। आंध्र प्रदेश में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब्स का विकास होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन योजनाओं से जॉब्स के नए अवसर पैदा होंगे और राज्यों की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम दोनों राज्यों के विकास को नई दिशा देगा। छत्तीसगढ़ के NMDC डैम की दीवारें टूटने से फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस हादसे के कारण आसपास के गांवों में पानी भर गया है और कई हाउसेस प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने तुरंत रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की जा रही है। इस घटना से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रांची में ताज होटल्स एक नई लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ भव्य प्रवेश करने जा रहा है। यह होटल शहर के मध्यम और उच्च वर्ग के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। नई प्रॉपर्टी में शानदार रूम्स,
वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज और बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंसेस शामिल होंगी। इस होटल से शहर के पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर उन्होंने समर्थन जताया। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। किसानों ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। इस मुलाकात से किसानों को बड़ा समर्थन मिला है। राहुल गांधी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी लड़ाई में वे पूरी तरह से साथ हैं और उनकी मांगों को संसद में मजबूती से उठाएंगे। इंडिया के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आईएमडी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदियों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की संभावना है। अथॉरिटीज ने इमरजेंसी सर्विसेज को तैयार रहने का निर्देश दिया है। ट्रैवलर्स को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ऑपोजिशन ने राज्यसभा में बजट पर बहस के दौरान राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट में सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ऑपोजिशन का कहना है कि राज्यों के फंड में कटौती की गई है। यूपी सरकार ने सभी एसडीएम्स और तहसीलदार्स को उनके पोस्टिंग वाले क्षेत्रों में रहने का सख्त निर्देश दिया है। यह कदम प्रशासन को मजबूत करने और जनता की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने के लिए उठाया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इससे अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी और क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान तेजी से होगा।